आप सभी महानुभाव का एक बार फिर से सज्ञानी का नमस्कार। मैं आ गया हूँ महादेवा प्रांगण में, और महादेवा प्रांगण जो है यहीं पर 2 तारीख को दशहरा जो है वो मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये प्रांगण है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, दुकानें लगाई जाएंगी, बच्चे बूढ़े दूर दूर से लोग आएंगे, सामान को खरीदेंगे, धक्का मुक्की भी होगी और रावण के पुतले को जलाया जाएगा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बचपन की कुछ चीज़ें याद आती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जगह है यहीं पर राम लक्ष्मण जो हैं उनको बिठाया जाएगा, उनका पूजा होगा। ये महादेवा प्रांगण का ये जो छोटा सा बैठने का जो मंच कह लें, आप देखें इस पर लिखा हुआ है रामलीला समिति स्थापित सन 1937, रजिस्ट्रेशन ये धारानगर गाजीपुरी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे रामलीला समिति के जो भी लोग इसमें हैं सम्मिलित हैं उन सभी का नाम है। और ये प्रांगण और ये पेड़, मैं जब भी इस पेड़ को देखता हूँ तो इससे कुछ कहानियाँ याद आती हैं, कुछ यादें याद आती हैं। इन सभी यादों को मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा। और ये प्रांगण है, ये एक मैदान है इस रोड के, अगर आप देखें जो महादेवा मंदिर की तरफ जाता है, इस रोड के दाहिने तरफ खेत है और बाएं तरफ ये खाली मैदान। और इन्हीं मैदानों में मेले को लगाया जाएगा। और ये पूरा जो प्रांगण है, जो मैदान है, ये कल खचाखच भरा होगा जब दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो मैदान आप यहाँ देख रहे हैं दाहिने तरफ मेरे, ये जो मैदान है ये मैदान रणभूमि बनेगा। ये जो मैदान आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मैदान कल दशहरा के दिन रणभूमि बनेगा। रणभूमि इसलिए बनेगा क्योंकि एक तरफ होगी राम की सेना, दूसरे तरफ होगी रावण की सेना। राम की सेना एक तरफ होगी, रावण की सेना एक तरफ होगी, और युद्ध होगा राम और रावण में। सेना विशाल होगी, रथ पर राम अपने रथ पर सवार होंगे, रावण अपने रथ पर सवार होगा। और मेघनाथ भी यहीं मारा जाएगा और रावण भी यहीं मारा जाएगा। रात को तकरीबन 7:30-8 बजे तक ये युद्ध चलेगा। और जैसे रियल धारावाहिकों में आप लोगों ने युद्ध देखा होगा कि एक खाली मैदान में राम और रावण के बीच में, जैसे रामानंद सागर ने अपने रामायण में दिखाया हुआ है, ठीक वैसे ही प्रस्तुति की जाएगी। और इस प्रस्तुति में सारे श्रद्धालु जो हैं वो रहेंगे और वो भाव विभोर तो ज़रूर ही होंगे। एक तरफ जो रावण की सेना होती है उधर लंकाधिपति लंकेश की जय जयकार होती है, और दूसरी तरफ जो रामादल में लोग होते हैं वो राम की जय जयकार करते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं। आज जो रामलीला होगा वो रामलीला हमारे रामलीला मंचन पे वो आखिरी मंचन होगा आज के इस साल का 2025 का, क्योंकि कल से जो मंचन होगा वो यहाँ होगा और कल ही दशहरा का समापन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर समापन करके और यहाँ से अगले साल की फिर हम इंतज़ार करेंगे इस दशहरा को मनाने की। कहानी इस पेड़ की, मैं जब भी यहाँ इस पेड़ के पास बैठता हूँ तो मुझे अपनी बचपन की कुछ चीज़ें याद आती हैं। आज भी जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं उन पुरानी यादों को आपके साथ थोड़ा सा साझा करना चाहता हूँ। मैं जब बचपन में यहाँ अपने गांव टाउन में होता था, क्योंकि बहुत छोटे क्लास से ही, मैं जब क्लास 9th में था तब से ही बाहर रहने लगा और वहीं से बाहर से पढ़ाई करने लगा। ग्रेजुएशन मेरा बनारस से हुआ, मास्टर्स भोपाल से हुआ। तो जब मैं बचपन में छोटा था तो यहाँ पे अक्सर शाम को इस पेड़ के पास मेरे सभी दोस्तों का जमावड़ा होता था। और शाम को पूरे दिन भर के अपने काम, पढ़ाई, होमवर्क और बाकी सारी चीज़ों के बाद हम सारे दोस्त एक साथ इकट्ठा होकर यहीं पर बैठते थे। यहीं पे बातें होती थी, गपशप होती थी, हंसी मजाक होता था। देखिए आज मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ हूँ और जब बाढ़ आती थी तो हम लोग यहीं पे बैठकर उस बाढ़ का आनंद भी लेते थे। और आनंद इन द टर्म की जब बहुत ज़्यादा नुकसान त्रासदी नहीं होती थी तब की बात कर रहा हूँ मैं, आनंद। अब आज देखिए मेरा हर एक दोस्त कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है। मैं भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ। मेरा एक दोस्त विकास जो राजस्थान गया हुआ है, मारुति सुजुकी की कंपनी में अभी वो फ़िलहाल जॉब कर रहा है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ यहाँ पर हैं, इनका भी मिल वगैरह है, ये भी अपने काम में व्यस्त।
मैं अपने स्कूल, कोचिंग, जॉब और लेक्चर्स में व्यस्त। मेरा एक दोस्त और है सतेंद्र भाई और सत्तू भाई, यहीं उनका मकान है, यहीं उनकी दुकान खुली हुई है, वो अपने दुकान में मस्त। मेरे और भी चंद दोस्त, इमरान जो बनारस में मॉल में फ़िलहाल हैं, मैनेजिंग डिपार्टमेंट में हैं। तो देखिए, उम्र जब रही, जब हम छोटे बच्चे रहे, तो एक बड़ा एक्साइटमेंट था कि दशहरा आ रहा है, दशहरा आ रहा है, मजाक करें। एक्साइटमेंट में होते थे कि भाई दशहरा आ रहा है, चलो कलेक्शन करना शुरू करते हैं। अब कलेक्शन इन द सेंस कि मौसी से, मामा से, बुआ से, इधर से उधर से कहीं से कुछ हो जाए और कुछ 100-50 मिल जाए तो हम उसका जुगाड़ करके आएँ और दशहरे में, मेले में उसको सामान को ख़रीदें, खाएं, पिए, मज़ा करें। तो सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ कलेक्ट करते थे और कलेक्शन चालू हो जाता था 3-4 दिन पहले ही। और जैसे ही रामलीला समिति की शुरुआत होती थी, रामलीला में लग जाना था और कलेक्शन चालू हो जाता था। और फिर आते थे और यहाँ पर शुरुआत करते थे कि भाई पैसा जो भी आया है और जिसके पास जितना पैसा है उन सभी पैसों को इकट्ठा करना है एक जगह। और चूँकि संजोग से पता नहीं क्यों इस सब चीज़ों में मैनेजर में ही हो जाता था, तो सारा पैसे का कलेक्शन मैं अपने पास रखता था। और उसमें ये होता था शर्त कि इसमें से एक भी रुपये बचकर घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कलेक्शन हुआ है वो सारा कलेक्शन यहीं का यहीं खर्च हो जाना है, बाज़ार में जाना है, चाहे जो कुछ भी खाना है पीना है, उसको पैसा बच के घर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाते थे, ट्राई करते थे और पेट एकदम से भर जाता था, फिर भी पैसे कुछ बच जाते थे। तो ये होता था कि चलो इन पैसों का क्या करना है। तो अब इन पैसों का हम करते क्या थे कि इन पैसों को हम कोई अगर दिख जाता था जो आर्थिक स्थिति से मजबूत ना हो तो उसको हम दे भी दिया करते थे। आज देखिए स्थिति क्या है, आज जगह भी सेम है, दुकानें भी वहीं पे लगेंगी, रामलीला समिति भी वहीं पे है, समिति के सदस्य भी वही हैं, किरदार भी वही प्ले करने वाले लोग जो हैं वही हैं। लेकिन अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रह गई हैं। चीज़ें पहले जैसी ना रहने का मतलब ये है कि वो एक्साइटमेंट नहीं है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल हैं, सब अपने अपने काम में मशगूल हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुए तो मैं बनारस, ग्रेजुएशन में बनारस शिफ्ट हो गया। जब बनारस शिफ्ट हुआ तो मैं आपके साथ साझा करूंगा, यहाँ पे फ़ोटो दिखाऊंगा। हमारी 3 तिकड़ी हुआ करती थी हॉस्टल्स की, मैं, मनीष भाई, राजन और मेरे मेट्स। अजीत भैया थे हमारे सीनियर, मऊ के, 2 साल हमसे सीनियर थे। सनी भाई था सैदपुर का, जो भी मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्कर हैं वो। राजन भाई अभी एयरटेल में हैं, एयरटेल में बैकएंड इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं। मनीष भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं मुंबई में, वो बिज़ी हैं। अजीत भैया बैंकिंग में हैं। अनीस बनारस का मेरा दोस्त, विकास भाई मुझसे खासा नाराज़ रहते हैं। उनका सीर गेट बनारस BHU के पीछे उनका मकान है, उनका मुर्गी फार्म भी चलता है। काफ़ी पैसे वाले हैं भाई साहब। आई होप अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, पर फिर भी आप मुझसे नाराज़ हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया उनसे मिले। और जब हम बनारस में होते थे तो मलदहिया, गोदौलिया, नई सड़क, 80 घाट, BHU, ऐसा कोई पंडाल नहीं होता था क्योंकि बाइक में वहीं रखता था। तो बाइक से पैदल हम लोग पूरी रात लगभग 2:30-2 बजे तक हम लोग पूरा बनारस घूमते थे, पंडाल देखते थे, इधर उधर जाते थे। आज देखिए सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में व्यस्त हैं और इस व्यस्तता को देखकर, इस एक्साइटमेंट के ना होने पर मुझे कुछ चंद लाइनें याद। एक अज्ञानी शायर हैं कुछ लिखते हैं कुछ इस तरह से कि मैं अल्हड़ सा लड़का था जिन दिनों मेले में जाता धमकता हुआ। मैं अल्हड़ सा लड़का था जिन दिनों मेले में जाता धमकता हुआ। हर एक सै पे जो आता था दिल, सै मतलब सामान, हर एक सै पे जो आता था दिल, मगर तब जेबों में गर्माहट कहाँ। आज चाहूँ तो हर एक समा मोल लूँ, आज चाहूँ तो हर एक दुका मोल लूँ, मगर अब वो अल्हड़ सा लड़का कहाँ, मगर अब वो बचपन का बच्चा कहाँ। तो एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि एक्साइटमेंट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि एक्साइटमेंट खुद से नहीं था, एक्साइटमेंट था दोस्तों के होने की वजह से। 20-25 लोगों की टोली मोहम्मदाबाद टाउन में जब हमारी निकलती थी और रात के 2:30-3 बजे तक लौट के आना और 20-25 दोस्तों के साथ मज़े करना, घूमना फिरना, ठंडी में किसी को सर्दी हुई है फिर भी ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाना,
आज तो चूँकि मौसम से 1 महीने पहले दशहरा आ गया है तो उतनी ठंडी है नहीं, पर फिर भी उस टाइम पे जब ठंडी होती थी तो ब्लेज़र पड़ा हुआ है, सर्दियों से हालत ख़राब है, फिर भी हम आइसक्रीम खाए बिना मानते नहीं थे। तो चीज़ें वही रह जाती हैं, लोगों की एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे ये मंच है, चबूतरा कह सकते हैं इसको। ये चबूतरा है जहाँ पर कल जो है वो रावण के पुतले को रखा जाएगा और वहाँ पर जलाया जाएगा। अब रावण का पुतला जलाया जाएगा ये दिखाने के लिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। देखिए, हर साल दशहरा मनाने का पीछे का सबूत ये है बालक कि रावण कभी मरता नहीं है। जिस तरीके से राम अमर है वैसे ही रावण भी अमर है, क्योंकि हम कभी मार ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जिसको हर साल मारते हैं वो मरा कहाँ, वो भी तो अमर है। तो सवाल ये है कि अंदर के बैठे इस रावण से हमें लड़ना रोज़ है। और देखिए, रावण भी जो है वो फिर भी प्रकांड ज्ञानी था, विद्वान था, राम के तुलना में हमेशा उनसे आगे था। पैसे के मामले में उसके पास सोने की लंका रही, ज्ञान के मामले में ब्रह्मांड का सबसे प्रकांड विद्वान, जिससे देवता भी परामर्श लेने आते थे। मृत्यु उल्टा लटका के सोता था मृत्यु को अपने पास। उसकी तो छोड़ो, उसके राज्य में अगर किसी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु होने से पहले उससे पूछा जाता था कि भैया फलाना का टाइम हो गया, मार दें। तो कहता था ना ना, खेत दिए उसको जोतने के लिए, जोत लेगा 2 दिन बाद मारना। ये पावर था उसका। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। मगर फिर भी उसने अपने किरदार और अपने कैरेक्टर को ख़राब किया और वो मारा गया। तो सवाल ये है कि हमें भी अपने किरदार, अपने कैरेक्टर को बचाना है। सेव योर कैरेक्टर। और लाइफ में आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मत बनिए, जो बनना चाहें आप बनने हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनिए, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है। आखिर में ये नहीं रखा जाता है कि आपके पास कितनी ताकत थी, कितना दौलत था, क्या था। अंत में ये मायने रखा जाता है कि आप इंसान कैसे थे। दुर्योधन और दुशासन जो है वो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, कपड़ा उतारने की कोशिश करते हैं। और आज ये समाज जो है वो दुर्योधन और दुशासन को भूल के रावण के पुतले को जला रहा है। जानते हैं क्यों? दुर्योधन और दुशासन अज्ञानी थे, न उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था रावण की तुलना में, लेकिन रावण इन सभी लोगों से आगे था। फिर भी उसका पुतला जलाया जाता है, और दुर्योधन का पुतला नहीं जलाया जाता है। जलाया जाता है तो रावण का। क्यों? क्योंकि ज्ञानी होकर भी, पैसा होकर भी, रुतबा होकर भी आप रावण बन सकते हैं। तो अपने अंदर के रावण को मारिए। आखिर में एक बात, हम सनातनी लोगों का आधा जीवन जो है वो त्यौहार को मनाने में निकल जाता है। पूरी साल जो है रोज़ कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। रोज़ अभी अक्टूबर स्टार्ट है, दशहरा बीतेगा, दिवाली आएगा, फिर छठ आएगा, गोवर्धन पूजा, फिर सारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे आपके जनवरी के मकर संक्रांति से। पता है ये सारे त्यौहार जो हैं वो आते क्यों हैं? ये सारे त्यौहार इसलिए आते हैं ताकि हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हैं, और हम इन सभी तकलीफ़ों और समस्याओं से डिस्ट्रैक्ट होकर थोड़ी देर के लिए ही सही मुस्कुरा लें। तो अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे इस ज़माने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।